हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू बैंकर्स टॉक। आज है डे 7 ऑफ आर स्पेशली वोकेबुलरी सीरीज, जहां हम द हिंदू से सेलेक्ट किए हुए इम्पॉर्टेंट इंग्लिश वर्ड सीख रहे हैं जो बैंक, एसएससी, डिफेंस और टीचिंग एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आप अपने इंग्लिश स्कोर्स को बूस्ट अप करना चाहते हो और एग्जाम्स में एज लाना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। चलो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं आज की वीडियो। उससे पहले आपको बता देती हूँ कि इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हाँ, हमारे चैनल पर ही कंप्यूटर अवेयरनेस की वीडियोस भी आ रही है जो आपके बाकी के एग्जाम्स लाइक आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क और काफ़ी सारे एग्जाम्स जहाँ पर आपसे कंप्यूटर के बारे में क्वेश्चंस किए जाते हैं, तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हो सकती है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आज का फर्स्ट वर्ड है डिफिडेंट। डिफिडेंट मतलब क्या हो गया? संकोची, मतलब जिसमें आत्मविश्वास की थोड़ी कमी होती है, आत्मविश्वास की कमी वाला पर्सन। मीनिंग मॉडेस्ट और शाय बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। मीन्स डिफिडेंट हम उस इंसान को कहते हैं जो अपने पर भरोसा कम करता है या नहीं करता, शाय है, रिजर्व्ड है, या फिर हेजिटेट करता है, हेजिटेटेड बिहेवियर शो करता है। मतलब जो पर्सन कॉन्फिडेंस की कमी के कारण अपने थॉट्स या फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। उसके सिनोनिम्स क्या हो गए? शाय मतलब जो शर्मीला है, जो लोगों के बीच थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करता है। टिमिड, टिमिड मतलब डरपोक हो गया, हिचकिचाने वाला, जो इजीली हेजिटेट हो जाता है। रिजर्व्ड, जो कम बोलने वाले नेचर का, रिजर्व नेचर का है, जो अपने इमोशंस इजीली शेयर नहीं करता। एंटोनिम्स मतलब कॉन्फिडेंट, जो अपने पर भरोसा सबसे ज़्यादा करता है, पूरा भरोसा करता है। असर्टिव मतलब जो निडर है, अपने व्यूज स्ट्रांगली और क्लियरली एक्सप्रेस करता है। बोल्ड मतलब साहसी है, जो बिना डरे अपनी बात रख सकता है। एग्जाम्पल, फ्रॉम अ रैदर डिफिडेंट पावर आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडिया हैज़ बिकम इंक्रीजिंगली असर्टिव इन द ग्लोबल अफेयर्स। मीन्स इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया थोड़ा हेजिटेट और शाय था, लेकिन अब ग्लोबल लेवल्स पर स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट बन गया है। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे दोनों वर्ड्स आ रहे हैं, अपोजिट भी आ रहा है। डिफिडेंट मतलब हमने देखा जो शाय है, मतलब पहले ऐसा था। असर्टिव मतलब अब कॉन्फिडेंट हो गया है। आप इसका डेली लाइफ एग्जाम्पल ऐसे भी याद रख सकते हैं कि क्लास में अगर कोई भी नया स्टूडेंट आता है तो वो थोड़ा डिफिडेंट बिहेवियर होता है उसका। शुरू में वो ज़्यादा बात नहीं करता है क्योंकि वो चुप रहता है, बाद में वो असर्टिव बन सकता है। ऐसा भी सोच सकते हो कि कोई डिफरेंट है क्योंकि उसके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, तो याद रहेगा आपको डिफिडेंट मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी। अभी हम इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। तो डिफिडेंट मतलब हमने क्या देखा कि जो कि शर्मीला है। सिनोनिम देखना, तो ये तो यहीं पता चल गया भाई, शाय मतलब शर्मीला होता है। बोल्ड हो नहीं सकता क्योंकि वो तो कैसा पर्सन है? बोल्ड मतलब जो तेज है, मतलब जो बिना डरे अपनी बात बोल सकता है। कॉन्फिडेंट, जिसको अपने अंदर बहुत कॉन्फिडेंस है। असर्टिव मतलब जो स्ट्रांगली अपनी बात क्लियरली एक्सप्रेस करता है। तो आंसर क्या आना चाहिए? शाय। बिल्कुल सही है हमारा आंसर। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट वर्ड, इनवायलेबल मतलब अखंडनीय, ये मतलब जो कि अटल है, अविचलित। मीनिंग नेवर टू बी ब्रोकन, इनफ्रिंज्ड और डिसऑनर्ड। मीन्स ऐसा रूल, प्रिंसिपल या वैल्यू जो कभी तोड़ा नहीं जा सकता, जो सेक्रेड माना जाता है, मतलब जो ब्रेक या वायलेट नहीं किया जा सकता, हमेशा स्ट्रॉन्ग और रिस्पेक्टेड ही रहने वाला है। इसके सिनोनिम्स क्या हो गए? सेक्रेड, सेक्रेड मतलब पवित्र, जो बहुत ज़्यादा हाई रिस्पेक्ट के साथ माना जाता है। अनब्रेकेबल मतलब अटूट है, जो कभी तोड़ा नहीं जा सकता। एब्सोल्यूट मतलब ये भी अटल है, जो कम्प्लीटली फिक्स्ड है और चेंज ना हो। एंटोनिम्स मतलब वायलेबल मतलब जो तोड़ा जा सकता है। ब्रेकेबल जो टूट जाए, आसानी से टूट जाए। डिस्ट्रक्टिबल जो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। एग्जाम्पल, responsibility and restraint must remain the inviolable pillars of India's national security policy. Means रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिस्ट्रेंट ऐसा स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल्स है जो कभी तोड़े नहीं जा सकते और हमेशा नेशनल सिक्योरिटी के बेसिस ही रहने वाले हैं। सिंपल से आप ऐसे समझ सकते हो कि पेरेंट्स के लिए अपने बच्चों की सेफ्टी एक इनवायलेबल रूल है, इससे वो कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। चलिए अभी क्वेश्चन देख लेते हैं।
लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। ओके, सिनोनिम पूछा है। इनवायलेबल मतलब जो तोड़ा नहीं जा सकता, तो ये तो ब्रेकेबल है, ये होगा नहीं। वायलेबल जो कि ऑफकोर्स जिसे तोड़ा जा सकता है, जो वायलेट हो सकता है। डिस्ट्रक्टिबल जिसे तोड़ देंगे। एब्सोल्यूट क्या हो गया, जिसे नहीं तोड़ा जा सकता, वो कम्प्लीटली फिक्स्ड है और चेंज नहीं हो सकता। लेट्स सी क्या हमारा आंसर सही है कि नहीं। बिल्कुल सही भाई हमारा आंसर। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज़ एट्रिशन। एट्रिशन मतलब हो गया क्षय, किसी चीज़ में धीरे धीरे कमी आना। मतलब द प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअली रिड्यूसिंग द स्ट्रेंथ और इफेक्टिवनेस ऑफ समवन और समथिंग थ्रू द सस्टेन्ड अटैक और प्रेशर। मतलब किसी चीज़ की स्ट्रेंथ, पावर या इफेक्टिवनेस का धीरे धीरे कम हो जाना, यूजुअली कंटिन्यूस अटैक, प्रेशर या नेचुरल प्रोसेस की वजह से। मतलब स्टेप बाय स्टेप उसे क्या हो जाना, वीकन हो जाना या फिर रिडक्शन हो जाना उसमें। अब इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं। वियरिंग डाउन मीन्स धीरे धीरे घिसना, लगातार किसी चीज़ को कमज़ोर करते जाना। एरोजन मीन्स धीरे धीरे गिरना, घिसाना या फिर नष्ट कर देना। वीकनिंग मतलब उसे कमज़ोर करना। तो अपोजिट क्या हो जाएगा, अगर वीक सिनोनिम है तो अपोजिट स्ट्रेंथनिंग हो जाएगा, मतलब उसे मजबूत करना, पिलर बनाना, पावर बनाना। बिल्डअप मतलब धीरे धीरे चीज़ों को ग्रो करना, बढ़ाना। रेनफोर्समेंट मतलब सपोर्ट देना, एक्स्ट्रा सपोर्ट देकर आपने उसको स्ट्रॉन्ग बनाया। एग्जाम्पल, इंडियाज अर्लियर फोकस ऑन एट्रिशन वॉरफेयर शेप्ड अ कॉन्टिनेंटल अप्रोच टू द नेशनल सिक्योरिटी। मीन्स इंडिया की पहली मिलिट्री स्ट्रेटजी एनिमी को धीरे धीरे वीकन करने वाली वेलफेयर पर बेस्ड थी, जिसने पूरी नेशनल सिक्योरिटी को डिज़ाइन किया था। अब आप इसका बेसिक एग्जांपल ऐसा देख लो कि एम्प्लॉयज़ धीरे धीरे रिज़ाइन करते हैं, उसे एम्प्लॉय एट्रिशन कहते हैं। मतलब कंपनी का स्टाफ ग्रेजुअली क्या हो रहा है, कम हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है। वैसे थोड़ा ना इकट्ठे सब चले गए हैं। अभी लेट्स सी इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। ओके, एट्रिशन मतलब क्या देखा हमने कि धीरे धीरे कम होना, क्षय होना। तो बिल्डअप तो क्या है, बढ़ते जाना, तो ये हो नहीं सकता। स्ट्रेंथनिंग मतलब आप किसी चीज़ को बढ़ा रहे हो, तो ये भी नहीं हो सकता। रेनफोर्समेंट मतलब भी क्या हो गया, एक्स्ट्रा सपोर्ट दे के बढ़ा रहे हो, तो ये भी नहीं हो सकता। तो वीकनिंग हो जाएगा हमारा आंसर, क्योंकि ये क्या है, कमज़ोर बनाना होता है। लेट्स सी हमारा आंसर सही है कि नहीं। बिल्कुल सही है हमारा आंसर। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज़ इंसाइटमेंट। इंसाइटमेंट मतलब क्या हो गया, किसी चीज़ को उकसाना। मतलब किसी व्यक्ति को प्रोवोक करना या अर्ज करना ताकि वो गलत या इलीगल काम करे। द एक्शन ऑफ प्रोवोकिंग अनलॉफुल बिहेवियर और अर्जिंग समवन टू बिहेव अनलॉफुली। मतलब किसी को आप भड़का रहे हो या उकसा रहे हो अनलॉफुल बिहेवियर के लिए। सिनोनिम मतलब प्रोवोकेशन मतलब आप उकसा रहे हो, किसी को रिएक्ट करने के लिए भड़का रहे हो। इंस्टिगेशन मतलब वो मुझे इंस्टिगेट कर रहा है, भड़का रहा है, प्रेरणा दे रहा है ये काम गलत काम करने के लिए, किसी को गलत काम करने के लिए इंस्पायर करना। एगिटेशन मतलब उत्तेजना करना, अस्थिर कर देना, मीन्स इमोशनली डिस्टर्ब कर रहे हो। ठीक है, इसके अपोजिट क्या हो गया, डिटेरेंस मतलब गलत काम को होने से रोक रहे हो, तो क्या कर रहे हो, उस बात का रोकथाम कर रहे हो, निवारण कर रहे हो। डिस्करेजमेंट मतलब किसी को गलत काम करने से दूर रखना है ना। प्रिवेंशन मतलब गलत चीज़ को पहले ही होने से रोक देना। एग्जाम्पल, नेतन्याहू blamed the attack on anti-Israeli incitement by the international leader। मतलब उन्होंने कहा कि ये जो हमला हुआ है वो इंटरनेशनल लीडर्स के एंटी इजराइली भड़काने की वजह से हुआ है। आप एग्जाम्पल ये समझ लो कि स्कूल में अगर कोई स्टूडेंट दूसरे की फाइट के लिए भड़काए तो टीचर उसको क्या करता है, इंसाइटमेंट ऑफ वायलेंस के लिए पनिश कर सकता है। मतलब गलत उकसाने के लिए उसे पनिश कर सकता है। या फिर ऐसे भी याद रख सकते हो, प्रोवोक टू डू रॉन्ग। चलिए अभी इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। इसमें पूछा है सिनोनिम क्या है इंसाइटमेंट का। तो प्रिवेंशन तो क्या हो गया, पहले ही रोकथाम कर ली। इंसाइटमेंट मतलब उकसाना गलत चीज़ के लिए। डिटेरेंस मतलब भी क्या हो गया, रोकथाम कर ली, निवारण कर लिया, गलत काम को करने से रोकना। डिस्करेज कर दिया, नहीं करने देंगे। एजिटेशन हो सकता है क्योंकि ये क्या हो जाता है हमारा, इमोशनली आप डिस्टर्ब कर रहे हो, किसी को भड़का रहे हो गलत काम करने के लिए।
लेट्स सी आंसर डी है कि नहीं। बिल्कुल सही बात है, हमारा आंसर सही है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज़ वेडेड इनटू। मतलब किसी चीज़ में उलझना, घुस पड़ना, प्रवेश कर देना, उसको बोलते हैं वेडेड इनटू। टू गेट इन्वॉल्व इन समथिंग फोर्सफुली और विदाउट थिंकिंग। मतलब किसी सिचुएशन में बिना ज़्यादा सोचे समझे या फोर्सफुली घुस जाना। जैसे कोई प्रॉब्लम है, कॉन्फ्लिक्ट है, आर्ग्यूमेंट में इन्वॉल्व हो जाना, या फिर इम्पल्सिव या अग्रेसिवली किसी मैटर में एंटर हो जाना। तो सिनोनिम क्या हो गया? इंटरवेंट। मतलब भाई मेरे मामलों में इंटरवीन मत करो, मीन्स बीच में आकर प्रॉब्लम सॉल्व या हैंडल करने की कोशिश करना। प्लंज्ड इनटू मतलब कूद पड़ना, इसका मतलब हो गया हस्तक्षेप करना, इसका मतलब हो गया कूद पड़ना। मतलब सडनली किसी सिचुएशन में आप घुस पड़ते हो, कूद पड़ते हो। इंटरफेयर्ड मतलब दखल देना, किसी और के मैटर में टांग अड़ाना जिसे बोलते हैं। एंटोनिम विथड्रू मीन्स आप पीछे हट गए हो सिचुएशन से, अपना इन्वॉल्वमेंट आपने हटा दिया है। अवॉइडेड मतलब टालना, किसी प्रॉब्लम में घुसना ही नहीं चाहते हो, अवॉइड कर रहे हो। रिफ्रेन्ड मतलब बच रहे हो, दूर रह रहे हो। एग्जाम्पल, the Trump administration waded into the Israel-Palestine issue with the controversial policies. Means ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने इसराइल पैलेस्टीन के सेंसिटिव इशू में बिना हेजिटेशन घुसकर एक्शन लिया जो कंट्रोवर्शियल बन गया। ठीक है, सिंपल एग्जांपल में आप क्या समझ सकते हो? अगर दो फ्रेंड फाइट कर रहे हैं और तुम बिना सोचे समझे बीच में घुस गए तो कहा जा सकता है कि ही वेडेड इनटू द आर्ग्यूमेंट विदाउट नोइंग द फुल स्टोरी। ऐसा नहीं बोलते कि भाई तो अभी पूरी बात जानता ही नहीं तो क्यों बीच में घुस रहा है। चलिए अभी हम इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। ओके, सिनोनिम पूछा है। वेडेड इनटू मतलब किसी प्रॉब्लम में घुस जाना। विड्रू मतलब तो निकल गए, अवॉइड कर दिया प्रॉब्लम को। रिफ्रेन मतलब भी जाने दिया, आप उस प्रॉब्लम में घुसे ही नहीं। इंटरफेयर्ड मतलब आप घुस गए, आपने इंटरफेयर कर दिया उन चीज़ों में। तो आंसर क्या आ जाना चाहिए? इंटरफेयर्ड। बिल्कुल सही है हमारा आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज़ डिसाइफरिंग मतलब व्याख्या करना, व्याख्या करना या फिर समझना। ठीक है, कन्वर्टिंग अ टेक्स्ट और कोड इनटू नॉर्मल लैंग्वेज, अंडरस्टैंडिंग समथिंग कॉम्प्लेक्स। मीन्स समझ लीजिए कि किसी कोड को, लिखावट को, राइटिंग को या किसी कॉम्प्लेक्स चीज़ को समझना या ट्रांसलेट करना ताकि वो क्लियर और अंडरस्टैंडेबल हो जाए। मतलब हिडन चीज़ों को डिकोड करके समझना। सिनोनिम्स क्या हो गए? इंटरप्रिटेटिंग मतलब व्याख्या करना, अर्थ निकालना, किसी कॉम्प्लेक्स चीज़ को क्लियरली समझाना। डिकोडिंग मतलब कोड या मैसेज को टुकड़ों में तोड़ के सीक्रेटली समझना। सॉल्विंग मतलब समाधान निकालना, किसी डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम को समझना, उसका सोल्यूशन निकालना। एंटोनिम्स मीन्स अपोजिट। ऑब्सक्यूरिंग मतलब किसी चीज़ को अनक्लियर बनाना। एनक्रिप्टिंग मतलब उसका कोड तोड़ देना। अपन व्हाट्सएप पे नहीं देखते कि दिस इज़ एनक्रिप्टेड बिटवीन टू कम्युनिकेटर जो कि एक चैट पे बात कर रहे हैं। नॉर्मल टेक्स्ट को सीक्रेट कोड में बदल देना, मतलब वो कोड चेंज नहीं किया जा सकता, तोड़ा नहीं जा सकता। कॉम्प्लिकेटिंग मतलब जटिल बना देना, किसी सिंपल चीज़ को और भी ज़्यादा मुश्किल कर देना। एग्जाम्पल, द टीम इज़ वर्किंग ऑन डिसिफायरिंग द एंशिएंट स्क्रिप्ट डिस्कवर्ड इन द रूइंस। मीन्स जो टीम है वो पुराने खंडरों में मिली स्क्रिप्ट का मीनिंग समझने के लिए काम कर रही है। ओके, सिंपल आप शब्दों में ये समझ सकते हो कि तुम्हारे फ्रेंड ने तुम्हें एक पजल या कंफ्यूजिंग मैसेज भेजा और तुम उसका मीनिंग समझने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, चलिए अभी क्वेश्चन देखते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। ओके, अभी हमने देखा कि डिसिफायरिंग मतलब क्या हो गया हमारा कि कोड को तोड़ना, सॉल्व करना चीज़ों को। तो ये तो यही पहला आंसर ही हमारा सामने सही आ गया है कि एनक्रिप्ट मतलब तो क्या हो गया, डिसिफरिंग मतलब तो क्या हो गया, तोड़ देना। एनक्रिप्ट मतलब संभाल लेना, वो मतलब कोई भी चीज़ और ज़्यादा कोडेड फॉर्म में है, सो सीक्रेट कोड में बदल देना। इंटरप्रिटेट मतलब इंटरप्रेट करके सही कर देना। सॉल्विंग मतलब सॉल्व कर देना। डिकोडिंग मतलब कोड को तोड़ देना। तो आंसर क्या आ जाना चाहिए? इनक्रिप्ट। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज़ प्लॉजिबल। प्लॉजिबल मतलब संभव, विश्वसनीय जिसको हम बोलते हैं। इसका मतलब क्या हो गया? कोई ऐसी बात
जो रीजनेबल लगती हो, बिलीवेबल लगती हो, या जिसका होना पॉसिबल हो, या ऐसी चीज़ जो लॉजिकली सही लगती है पर जिसे एक्सेप्ट किया जा सकता है। सीमिंग रीजनेबल और प्रोबेबल, केपेबल ऑफ बीइंग बिलीव्ड और एक्सेप्टेड। सिनोनिम्स क्या हो गए? बिलीवेबल मतलब जिस पर विश्वास किया जा सकता है, क्रेडिबल मतलब लॉजिकली स्ट्रॉन्ग और ट्रस्टवर्दी है, क्रेडिबल है, रीजनेबल मतलब जिसमें लॉजिक है और सेंस है, लाइकली जिसका होना मुमकिन भी है, एंटोनिम मतलब इम्प्लॉजिबल मतलब जो असंभव है, प्लॉजिबल मतलब संभव, तो इम्प्लॉजिबल मतलब संभव नहीं है, जिस पे बिलीव ही ना हो, बिल्कुल बिलीव ना हो, अनबिलीवेबल जिस पे विश्वास करना मुश्किल है, इम्प्रॉबेबल मतलब जिसकी कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है, चांसेस ही कम है होने के, अनरियलिस्टिक मतलब जो प्रैक्टिकली नहीं लगता है। एग्जाम्पल क्या होगा? द डिटेक्टिव प्रेजेंटेड अ प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन फॉर द मिसिंग एविडेंस कन्विंसिंग द ज्यूरी ऑफ द सस्पेक्ट्स इनोसेंस। मीन्स डिटेक्टिव ने ऐसा एक्सप्लेनेशन दिया जो रीजनेबल और बिलीवेबल था, जिसने ज्यूरी को कन्विंस कर लिया कि वो सस्पेक्ट जो है वो इनोसेंट है, मतलब निर्दोष है। तो आप बेसिक एग्जाम्पल क्या समझ सकते हो इसका? अगर कोई आपका दोस्त ऐसा बोले कि कल मैं लेट इसलिए हुआ क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था, और तुम्हें ये लॉजिकल और बिलीवेबल भी लगे कि भाई ये प्लॉजिबल एक्सक्यूज़ है। चलिए अभी एक क्वेश्चन देख लेते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। ओके, एंटोनिम पूछा, प्लॉजिबल मतलब जो पॉसिबल है, क्रेडिबल है, सही बात है तो ये तो होगा नहीं, रीजनेबल है, लाइकली है, ये हो नहीं सकता, क्या होगा आंसर? अनबिलीवेबल जिस पे बिलीव नहीं किया जा सकता, अविश्वसनीय, मुश्किल है थोड़ा भरोसा करना। आंसर बिल्कुल सही है हमारा। लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट वर्ड विच इज बेनाइन। बेनाइन मतलब सौम्य, हानि रहित। हानि रहित मतलब जिससे कोई आपको प्रॉब्लम ना हो, कोई चीज़ या कोई पर्सन जो कि जेंटल हो, काइंड हो और किसी को हार्म ना करता हो। जैसे जो लोग बायोलॉजी से बिलोंग करते होंगे उन्हें थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि जो कैंसर होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, बेनाइन और मैलिग्नेंट। तो बेनाइन जो होते हैं वो यूजुअली हार्मलेस होते हैं, और जो मैलिग्नेंट होते हैं वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। तो बेनाइन आप वो शब्द यूज़ कर सकते हो जैसे मेडिकल कॉन्टेक्स्ट में कि नॉन कैंसरस या नॉन हार्मफुल ग्रोथ जिसे हम बोलते हैं, जो कि सॉफ्ट नेचर और सेफ होता है, जेंटल एंड काइंड इन नेचर, नॉट हार्मफुल इन इफेक्ट। सिनोनिम्स क्या हो गए? काइंड मतलब जो दूसरों के साथ जेंटल है, सॉफ्ट रहे, केयर से रहे। हार्मलेस मतलब जो कोई डैमेज ना करे। बेनेवलेंट मतलब जो दूसरों की भलाई करे। एंटोनिम मतलब मैलिग्नेंट, जैसा कि मैंने बताया अभी आपको, जो बहुत ज़्यादा डैमेज करे। मेडिकल केसेस में कैंसर के लिए टर्म यूज़ की जाती है। हार्मफुल जो कि बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाए। हॉस्टाइल मतलब दुश्मन जैसा बिहेव करे। सीवियर मतलब इंटेंस हो, हार्ड हो। एग्जाम्पल, डिस्पाइट हिज स्टर्न अपीयरेंस द प्रोफेसर हैड अ बेनाइन एटीट्यूड टुवर्ड्स हिज स्टूडेंट्स। मतलब प्रोफेसर का फेस स्ट्रिक्ट लगता है लेकिन स्टूडेंट के लिए उनका एटीट्यूड जेंटल और काइंड था। आप ऐसा भी समझो कि अगर डॉक्टर कहे कि जो आपको लंप दिखाई दे रहा है, जो गांठ दिखाई दे रही है, वो बेनाइन है, इसका मतलब वो ग्रोथ जो है वो नॉन कैंसरस और सेफ है। सेफ तो नहीं कहेंगे, नॉन कैंसरस है। चलिए अभी इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। अगेन एंटोनिम पूछा है। ओके, एंटोनिम मतलब अपोजिट। बेनाइन मतलब जो हार्मलेस है, काइंड मतलब हार्मलेस, जेंटल मतलब प्यार से, हार्मलेस तो हो ही नहीं सकता। तो मैलिग्नेंट क्या हो जाएगा? इसका अपोजिट हो जाएगा। मेडिकल टर्म्स में काफ़ी ज़्यादा ये वर्ड यूज़ किया जाता है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज़ कमेंसुरेट मतलब अनुरूप या तुलनीय। मीन्स क्या हो गया? किसी चीज़ का साइज, अमाउंट या डिग्री के हिसाब से परफेक्टली मैच या प्रोपोर्शनेट होना, मतलब जो फेयर हो, बैलेंस्ड हो। करस्पॉन्डिंग इन साइज, एक्सटेंट, अमाउंट और डिग्री प्रोपोर्शनेट। इसका सिनोनिम क्या हो जाएंगे? प्रोपोर्शनेट मतलब जो सही बैलेंसिंग में है। करस्पॉन्डिंग मतलब जो डायरेक्ट कनेक्शन रखता हो। इक्विवेलेंट मतलब समान हो, बराबर हो, जिसका अमाउंट इक्वल हो। इक्वल मतलब बिल्कुल एक जैसा। एंटोनिम मतलब अपोजिट। अगर प्रोपोर्शनेट क्या है? इक्वल है, तो डिस्प्रोपोर्शनेट क्या हो जाएगा? इसका अपोजिट हो जाएगा, जो इक्वल नहीं है, अनइक्वल। मिसमैच जिसका कोई मैच ही नहीं है। इनकंसिस्टेंट मतलब जो
स्टेबल नहीं है, लगातार नहीं है। एग्जाम्पल, द सैलरी शुड बी कमेंसरेट विद द अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड फॉर द जॉब। बिल्कुल सही बात है भाई ये। मतलब जॉब के लिए जितना एक्सपीरियंस चाहिए उसके हिसाब से सैलरी भी फेयर और बैलेंस्ड होनी चाहिए कि नहीं भाई। बेसिक एग्जांपल आप ऐसे समझ लो, अगर कोई कंपनी है जो हैवी वर्कलोड दे लेकिन सैलरी बहुत कम देती हो, तो तुम कह सकते हो द पे इज़ नॉट कमेंसरेट विद द वर्क आई एम डूइंग। अब इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। अगेन एंटोनिम पूछा है। कमेंसरेट मतलब क्या देखा हमने, जिस पे कोई मतलब किसी चीज़ का साइज हो, अमाउंट हो, प्रोपोर्शनेट हो मतलब। तो प्रोपोर्शनेट तो एंटोनिम हो नहीं सकता, कॉरस्पॉन्डिंग हो नहीं सकता, इक्विवेलेंट हो नहीं सकता, तो क्या हो जाएगा डिसप्रोपोर्शनेट। लेट्स सी आंसर सही है कि नहीं। बिल्कुल सही भाई, हमारा आंसर डिसप्रोपोर्शनेट। तो दोस्तों ये था डे 7 ऑफ आर वोकैबुलरी सेशन। तो अगर आपको ये वर्ड्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगते हो तो वीडियो को भाई लाइक करना मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलो, ताकि वो भी एग्ज़ाम की तैयारी करें। और अगर तुमने अभी तक हमारे बैंकर्स टॉक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी के अभी कर दो। बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल मत भूलना, ताकि आगे के सारे वीडियोज़ सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। कमेंट में बताओ कि कौन सा वर्ड तुम्हें सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा, किस टॉपिक पर वीडियो आनी चाहिए, और क्या वर्ड्स और हम नए ला सकते हैं जो कि तुमने अभी तक सुने हो और तुम्हें उनका वर्ड्स या मीनिंग नहीं पता हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, स्टे मोटिवेटेड।